सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर या नोएडा की। आई थिंक मैं अपने कई सारे वीडियोस जब खुद ही देखती हूँ ना, तो मुझे इस कॉलेज का एड बहुत वीडियोस में मिलता है, कई सालों से मिलता है। ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मार्केटाइज करता है और बहुत सारे स्टूडेंट हर साल इस कॉलेज के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले माई टीम आस्क्ड मी कि हम इन सारे चारों कैंपस का एक ही वीडियो बनाते हैं, बट आई फाइंड कि इट्स बेटर कि हम सब कॉलेज को इंडिविजुअली रिव्यू करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले आई हैव इंटरेक्टेड विद फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं, और उसी के बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। So I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely superb, right? So जयपुरिया के 4 कैंपसेस हैं, लखनऊ, नोएडा, जयपुर एंड इंदौर। ठीक है, सबकी फीस स्ट्रक्चर अलग है, सबका बैच साइज अलग है, बट सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है चारों कॉलेजेस का। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस कॉलेज। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, पहली तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। भाई, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि हम कभी भी एक कॉलेज नहीं देखते हैं। लेट्स से अगर आप जयपुर या नोएडा देख रहे हो तो आपकी लिस्ट में 3 से 4 कॉलेजेस होंगे जिनको लेके कंफ्यूजन होगा। अब होता क्या है कि वो कॉलेज का फीस अलग है, वो कॉलेज का किस स्पेशलाइजेशन के लिए लोन है वो अलग है, जो प्लेसमेंट है वो अलग है, करिकुलम अलग है, और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन है, ये एक चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे? आफ्टर टॉकिंग टू ऑल दोज कॉलेज स्टूडेंट्स जिनमें आप जाने का सोच रहे हो। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो, या फिर स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ले सकते हो। तो अगर हम जयपुर या नोएडा की बात करें तो दिस इज समथिंग विच इज देयर ऑन द वेबसाइट की दे हैव अ लेगेसी, राइट? जयपुरिया लेगेसी ऑफ एजुकेशन बिगिन इन 1945 एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जयपुरिया कॉलेज इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, बाय द ग्रेट विजनरी इन एजुकेशन पद्म भूषण सेठ आनंद राम जयपुरिया। तो ये दिस इज समथिंग विच इज देयर ऑन दी वेबसाइट। नाउ दीज आर दी रैंकिंग एंड अक्रेडिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। AICTE अप्रूव्ड है। देन उसके बाद AIU भी है, दैट मीन्स आपका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। ठीक है, देन साथ ही साथ MBA का भी अक्रेडिटेशन है, एंड इट इज ऑल्सो AACSB accredited कॉलेज। So that's about the accreditation, and you know that I don't discuss much on ranking, so उसको हटाते हैं। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इस पे मेरा स्टूडेंट्स उतना डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ है, तो दैट इज द रीजन यू कैन जस्ट हैव दिस look. It might can be student exchange program for this international exposure. So these are the tie up with the universities abroad. Now this is something called group activity. अब हम programs पे आते हैं, that is PGDM सर्विस मैनेजमेंट एंड PGDM मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, 700 सीट्स हैं एज पर स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की है। ये आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज एक जो कॉलेज कह रहा है और एक जो स्टूडेंट से पता चला। अब इसमें 2 सेक्शन जो है वो मार्केटिंग के हैं, राइट? एक सेक्शन जो है वो सर्विस मैनेजमेंट का है, और 3 सेक्शन जो है वो जनरल PGDM के हैं कॉलेज के अंदर। तो ऐसे करके इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3, 4, 5 सेक्शन है, जहां पे सबसे ज्यादा जो सेक्शन है वो जनरल का है, 3 सेक्शन है। देन उसके बाद मार्केटिंग के 2 सेक्शन है, और एक सेक्शन जो है वो सर्विस मैनेजमेंट का है, राइट? एलिजिबिलिटी से पहले आई थिंक हम फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो एज पर कॉलेज ये फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 13,50,000 का फीस स्ट्रक्चर। सर्विस मैनेजमेंट का फीस भी 13,50,000 का है, एंड PGDM मार्केटिंग का फीस भी जो है वो 13,50,000 का है। मुझे जो स्टूडेंट ने बताया, रेसिडेंशियल कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो हॉस्टल में रह सकते हो। जिन बच्चों से मैंने बात की वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रहे थे। बाकी मुझे बच्चों ने जो फीस बताई दैट इज 12,50,000। उनका ये कहना था कि फीस बढ़ सकती है, तो हो सकता है ये बढ़ी हुई फीस हो, बट जिस स्टूडेंट से बात हुई थी शी इज पेइंग 12,50,000। हॉस्टल फीस 1,20,000 की है, और हॉस्टल का जो खाना है वो उसने बोला अबव एवरेज है। एवरीथिंग इज वेरी क्लीन, द इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वास्ट नहीं है पर अच्छा है। दिस इज समथिंग शी मेंशन। द फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि कॉलेज कैसा है, तो देयर शी स्पेसिफाइड कि मैम
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वास्ट नहीं है बट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैंपस क्लीन है, मेस का खाना जो है वो अबव एवरेज है, और आई थिंक फीस स्ट्रक्चर अभी 13,50,000 हो गई है, और इसमें अगर आप हॉस्टल मिला दें 1,20,000, 1,02,500 का इन्वेस्टमेंट और मिला दीजिए तो 14, 15, 16 साढ़े 16 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट पड़ेगा अगर आप जयपुर या नोएडा कैंपस में जाते हैं, विच इज़ ऑन अ एक्सपेंसिव साइड। तो भाई तुम 16-17 लाख अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, प्लीज़ वेरीफाई करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक लोन और might be your parents going to finance your education. So a wise decision is something which is very important, and that decision will depends on your profile and what other options you have. So at any point of time तुमको लगता है भाई confusion है, नहीं समझ में आ रहा, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ हम बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हेयर वी टॉक अबाउट MBA. Yeah, so that's about the fee structure. Now talking about the eligibility criteria, 50 percentile in your graduation, और उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन सिलेक्शन होता है। दैट इज द बेसिक प्रोसेस, जहां पे इन्होंने वेटेज दे रखा है कैट, जैट, CMAT, मैट किसी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 45% का, केस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन को 15% का, पर्सनल इंटरव्यू को 20% का, 10-12 ग्रेजुएशन 15% का, एंड वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी 5% का। जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है उसका ये कहना था कि हमारा जो सीनियर था वहाँ उसका थोड़ा सा क्राउड काफ़ी अच्छा है, हमारे क्राउड में कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब उसने बोला कि हमारा जो बैच क्राउड है वो थोड़ा एवरेज है, बाकी सीनियर्स वर लाइक उनका क्राउड काफ़ी अच्छा है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट शी स्पेसिफाइड। सो दैट्स बेसिकली द सिलेक्शन क्राइटेरिया, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन, बट अकेडमिक्स एंट्रेंस का स्कोर कम है चल जाएगा, अकेडमिक्स और कॉम्स इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि हो सकता है आपको नोएडा ना मिलके कोई दूसरा कैंपस मिल जाए, या फिर नोएडा में मिल जाता है क्योंकि इनटेक कहीं ना कहीं ज्यादा है। So that's about the college fee structure. Now hostel fees, college ने भी mention कर रखी है, girls single occupancy 1,50,000, 1,20,000. This is something what she specified. Then non-AC 1 lakh, 30,000. 1 lakh में non-AC मिल जाएगा. Boys single occupancy 1,25,000. Double 1,05,000, right? Single occupancy non-AC 95,000. I think ये थोड़ा सा replicate हो गया है या नहीं replicate हुआ है, because मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कियों की फीस थोड़ी ज़्यादा है और लड़कों की फीस थोड़ी सी कम है। मतलब ये आप चाहो तो अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हो। ये बैच प्रोफाइल है जहाँ पे कॉमर्स 45% स्टूडेंट्स हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट 29%, 8% साइंस, इंजीनियरिंग 7%, आर्ट 7% एंड 4 अदर पर्सन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। बैच प्रोफाइल में 53% मेल एंड 47% फीमेल, दैट मीन्स अ फेयर बैलेंस यू हैव, एंड 18% स्टूडेंट्स विद वर्क एक्सपीरियंस। Now placements is something what we need to discuss. So this is something what college is claiming, and now I'm going to discuss as per student. तो student ने बोला डिसिप्लिन काफी है, 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है, राइट? दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 3 महीने की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम इंटर्नशिप जो है वो पेड होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने एवरेज पैकेज मेंशन किया है 11,52,000 का, जो उसने भी इलैबोरेट किया, बट उसने बोला जितने बच्चों से, जितने सीनियर से हमने बात किया जो पास आउट हैं, 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज जो है कई बच्चों को मिला है। तो मतलब एवरेज पैकेज उन्होंने ओवरऑल मिला के कैलकुलेट किया होगा, पर ज्यादातर बच्चों को जो प्लेसमेंट है वो 8-9 लाख के आसपास का है। हाईएस्ट उसके हिसाब से 12 लाख का था, आई डोंट नो, यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट डोमेस्टिक 19.18 लाख का क्लेम किया है। तो स्टूडेंट सेट कॉलेज अच्छा है, करिकुलम काफी अच्छा है कॉलेज का, राइट? प्रोफाइल में मार्केटिंग की, सेल्स की, कंसल्टिंग की, बैंकिंग की, हर तरह की कंपनीज आती हैं। आई थिंक हॉस्टल का भी बता दिया है मैंने, काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं, क्राउड भी मैंने मेंशन कर दिया है। सो दिस इज समथिंग, 77 स्टूडेंट्स रिक्रूटेड बाय Deloitte, 25 student placed with PwC, 20 plus student placed with HDFC Bank, 16 plus student placed with ICICI Bank, then clerks करके 16 plus student placed, right? And 16 plus student with HCL Bank. So that was the placement, but centralized है, थोड़ा सा competition रहेगा। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि आप किस कैटेगरी में हो, will you be like able to compete, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
Then this is something which is called sector wise placement, जहाँ पे marketing sales 32%, 14 HR and project management related profiles हैं, research consulting 27.88%, then we have this retail 4.36%, telecom hospitality 4%, banking 10.42%, financial services 10.46%. अब मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगी, राइट? इनके जो क्लासेस के टाइमिंग होते हैं फर्स्ट ईयर के, दैट इज 8:45 to 2:30, और कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं तो 4:15 तक रहते हैं. थोड़ा सा उनका ये कहना था कि कॉलेज फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसा भी लाइक वी हैव विंटर्स एंड इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू देम कि यू नो चेंज होना चाहिए सारी चीज़ें, तो वहाँ पे दे आर लाइक लिटिल रिजिड कि दे डोंट वांट टू चेंज. सो इफ देयर इज समथिंग स्टूडेंट्स कितना ही बोलें, वो चीज़ कॉलेज में can be a negative point as per student. So I think you know ये कुछ highest stipend, increase in highest stipend, ये सब चीज़ें और आप देख सकते हो. So these are few alumni. Deep Arora currently working with management consultant in Accenture. Tarun Kushwaha RCO manager Amazon, 2018 batch का pass out है. हेमंत मधवानी assistant general manager live entertainment book my show 2013 का alumni है. देन उसके अलावा ये कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है. कैट 60 एंड अबव 1,50,000, कैट 70 एंड अबव 2,50,000. पीजीडीएम मार्केटिंग यू नो स्कॉलरशिप में भी मैट 90, सी मैट 85 अबव 1 लाख, कैट 60 प्लस, मैट 95 एंड अबव 1,50,000, कैट 70 परसेंटाइल एंड अबव 3 लाख की स्कॉलरशिप ऑफर करता है. ऐसी सर्विस मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जहां पे मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूं, पर फिर भी यही सजेशन दूंगी, बच्चों से बात करो, फिर एनरोल करो. और अगर आपको कॉलेज की और इनसाइट्स जाननी है तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. दिस इज मी अर्शिका साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.